थोड़ी इंसानियत है तो आप फ्री में दे दो उस चीज़ को। आपने 1,000 रुपये बोला था मेरे को, मैंने 1,000 रुपये आपको पे कर दिए थे लाइसेंस के। इसके अलावा भी आपने कभी 1,500 कभी 1,000 रुपये बोला है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे सर जो आपके पास आए होंगे एंड उन्होंने 3-3 हज़ार रुपये पे किए होंगे आप लोगों को, जबकि ये सिर्फ 100 रुपये का काम था। दुनिया में बहुत सारे तरह के फ्रॉड होते हैं और आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे ही फ्रॉड के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा, बट मैं बच गया इस चीज़ से। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे फूड लाइसेंस लेना था। अब फूड लाइसेंस के लिए क्या चीज़ है कि जैसे हम क्लाउड किचन खोलते हैं या खुद का रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो फूड लाइसेंस उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने फसाई की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके ऊपर जाके अप्लाई किया। एंड सबसे पहली चीज़ तो मैंने जैसे ही फसाई लिखा ना, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स ओपन हो गई जो हूबहू कॉपी लगती है गवर्नमेंट वेबसाइट की, कि भाई ये तो बिल्कुल कॉपी है, डिट्टो सही लिख रखी है इसमें। तो मैंने वहाँ पे जाके जब सारी इन्फॉर्मेशन एंटर की अपनी, और वहाँ पे लास्ट में जाके देखा कि फ़ीस कितनी ले रहा है, तो उसने फ़ीस दिखाई मेरे को 1 साल के लाइसेंस के लिए 2,000 रुपये या 2,500 रुपये समथिंग। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने कई साल पहले अप्लाई किया था अपने रेस्टोरेंट के लिए और उस टाइम पे तो 50-100 रुपये फ़ीस लगी थी। तो मैंने ऊपर देखा तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं थी, ये कोई एजेंसी की वेबसाइट थी जो कॉपी बना रखी थी। अब दूसरी चीज़, मैं गया गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, वहाँ जाकर मैंने अच्छे से अप्लाई किया लाइसेंस के लिए, सारी चीज़ें स्टेप वाइज डाली। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई, 100 रुपये तो फ़ीस कट गई, वहाँ पे सब कुछ सही था, बट उनके ना बार बार मेरे को रिवर्ट आ रहे थे, हर 1 महीने में आया, फिर 10 दिन के बाद आया कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। तो मैं दुखी हो गया था कि यार कि पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं अब ये, और नहीं हो रहा ये लाइसेंस कंप्लीट। तो मेरे को लगा कि किसी फर्म से, कोई लीगल फर्म है उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं जो लाइसेंस वगैरह बनाते हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया और दिल्ली की एक फर्म का नाम आया। मैंने उनको कॉल मिला दिया कि सर मेरे को ना लाइसेंस चाहिए, फूड लाइसेंस, आप दिलवा सकते हैं? बोले बिल्कुल दिलवा देंगे सर, 4 दिन में लाइसेंस आपके पास आ जाएगा, हम अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे और आपको 4 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा। सिर्फ 1,000 रुपये फ़ीस लगेगी। ध्यान से सुनना ये चीज़, 1,000 रुपये फ़ीस लगेगी। मैंने कहा ठीक है सर, 1,000 रुपये दे देंगे। मेरे को भी पता था 100 रुपये फ़ीस है गवर्नमेंट की, बट ठीक है, वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं तो 900 रुपये उनके बनते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 दिन बाद इनको कॉल किया, मैंने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट वगैरह दिए जो इन्होंने मांगे। उसके बाद मैंने कॉल किया तो मैंने पूछा कि सर लाइसेंस का क्या हुआ? बोले सर एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम आ गई है लाइसेंस इशू करने में। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली आपके लाइसेंस में ना एक डॉक्यूमेंट की कमी है जो हम अपनी तरफ से बनाएंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जो है वो आपके किचन में आके चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं की तो एक नॉर्मल बंदा डर जाएगा यहाँ पे और वो बोलेगा कि ठीक है भाई मैं पैसे दे दूँगा, कितने पैसे मांग रहे हो? उन्होंने कहा सर 1,500 और लगेंगे। मैंने कहा यार पहले आपने 1,000 रुपये की मेरे से बात बोली थी और आप 1,500 बोल रहे हैं। उसके बाद उस बंदे का थोड़ा बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया कि सर देखो लाइसेंस आपको चाहिए तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, मैं एक काम करता हूँ 500 रुपये आपको डिस्काउंट कर देता हूँ, आप 1,000 रुपये दे दो। मतलब टोटल 2,000 रुपये जाने वाले थे मेरे। मैंने कहा मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला, आपने मेरे को बोला था 1,000 रुपये लगेंगे, अब आप बोल रहे हो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ये बात गलत है। बोले सर ये तो बोलना पड़ता है ना, वरना आप पहले ही हाइपर हो रहे थे फ़ीस को लेके कि 1,000 रुपये चले ना जाएं। मैंने कहा अब तो मेरे 2,000 जा रहे हैं और अब तो मैं ज़्यादा हाइपर हूँ। तो हमारी थोड़ी बहसबाजी चलती रही एंड फ़ोन कट हो गया। उसके बाद मैंने कॉल नहीं किया उनको। फिर मेरे को लगा कि एक बार दूसरी उसी टीम के दूसरे बंदे को, क्योंकि 2-3 बंदों का मेरे पास नंबर था सेम कंपनी का, मैंने कहा कि भाई साहब मेरे लाइसेंस का क्या हुआ? वो बोले कि सर आपका लाइसेंस ना आ जाएगा शायद, आप वेट कीजिए 1-2 दिन का, आने वाला था मंडे वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है भाई मंडे को पूछते हैं। मंडे चला गया, मैंने ट्यूसडे को पूछा, मैंने कहा मेरे लाइसेंस का क्या रहा? बोले सर वेट कीजिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने खुद, उन्होंने ना मेरे को एक एप्लीकेशन नंबर दिया था जिससे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, और मैंने क्या किया उस रेफरेंस नंबर को जो है वो पोर्टल पे डाल के देख लिया फसाई के। तो वहाँ पे लिखा आ गया कि मेरा लाइसेंस इशू हो चुका है। तो मैंने कहा सर मेरा लाइसेंस इशू हो चुका है, आप कब दे रहे हैं? बोले सर मैं आपको ना बात करके बताता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे को तो पता था इशू हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आईडी पासवर्ड सारी चीज़ें उनके पास थी, मैं निकाल नहीं सकता। तो अब मैंने सोचा कि मैं खुद के लाइसेंस को भी तो देख लेता हूँ। 2 महीने पहले जो मैंने अप्लाई किया था शायद वो भी आ चुका हो, क्योंकि उसका भी मैं बार बार प्रोसेस कंप्लीट किए जा रहा था। तो मैंने देखा कि मेरा 100 रुपये वाला लाइसेंस भी इशू हो गया। मैंने कहा यार मेरा खुद का भी इशू हो गया, तो उसका तो आईडी पासवर्ड है मेरे पास।
तो मैंने फटाफट उसको डाल के देखा एंड उसने मेरे को डाउनलोड करवा दिया नॉर्मली, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। जबकि इन्होंने मेरे को क्या बोला कि सर आपका लाइसेंस इशू हो चुका है, उसके लिए ना गवर्नमेंट की एक फ़ीस लगती है डाउनलोडिंग के लिए, ठीक है, डाउनलोडिंग के लिए फ़ीस लगती है एंड वो फ़ीस आप हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम आपको 1000 रुपये में आपका लाइसेंस दे देंगे। मतलब 1000 रुपये ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं बिना किसी वजह के, कोई मतलब नहीं बनता। 1000 रुपये में मेरा लाइसेंस बन चुका था, मैं मान चुका था, अब ये 1000 रुपये क्या बोल के ले रहे हैं कि डाउनलोडिंग फ़ीस है। अब अगर जिस बंदे को नहीं पता हो, मतलब उसने पहले नहीं कर रखा हो फसाई के लाइसेंस से चीज़ों के बारे में, तो वो बंदा तो यही सोचेगा ना कि यार 1000 रुपये और लगते, राइट, और वो 1000 रुपये दे भी देता। अब मेरे पास दोबारा से इस बंदे का कॉल आने वाला और मैं सुनाने वाला हूँ आपकी रिकॉर्डिंग कि ये बंदा मेरे को क्या क्या बोलता है। ये देखिए, ये मैंने खुद का लाइसेंस निकाल लिया है, ठीक है, जो मैंने खुद से अप्लाई किया था। ये फसाई पे जाके नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करना होता है और लाइसेंस वगैरह निकल जाता है। बट इस बंदे ने मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाया कि सर ये स्क्रीनशॉट है, आप 1000 रुपये भेज दो, और ये इसने मेरी लाइसेंस की फ़ोटो दिखाई कि आपका कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ये रहा, और आप मुझे पैसे जब भेजोगे 1000 रुपये तो ही मैं आपका कंप्लीट करके दे दूंगा। और पहले मेरी इनसे ये बात हो रखी है लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये तीसरा नंबर है इनका जिससे मेरी बात हो रखी है। यहाँ पे इन्होंने सेंड कर रखा है मेरा लाइसेंस कि जो रेफरेंस नंबर था वो कि हमने अप्लाई कर दिया है। हेलो हेलो जी सर, बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि लाइसेंस मैं चेक कर रहा था अभी, तो ये इशू हो चुका है, फिर निकालने में क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? बट एक्चुअली देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेसिकली हमें जो गवर्नमेंट की साइड से हम लोग सबमिट करते हैं ना, तो ये चीज जो रहता है ये बाय मेल जाता है, समझ गए, और हम लोगों को इसमें जो रहता है ये बाय मेल अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट पोस्ट नहीं करती है ना, तो उन लोगों को वहाँ पे हम लोगों को फीस सबमिट करना होता है, उसी के बाद आपका जो सर्टिफिकेशन होता है वो इशूज होता है आपका, समझ गए। मतलब ये जो फीस आप चार्ज कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की फीस है, आपकी कोई फीस नहीं है? नहीं 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 सर, हम लोगों का कुछ नहीं है सर, हम लोगों का तो फीस आपने ऑलरेडी पे कर रखा है फूड लाइसेंस, तो हम लोग अपना फीस में क्यों और एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये जो होते हैं हम लोग गवर्नमेंट को रिसबमिशन पे कंप्लीट करके आपका सर्टिफिकेशन जो होता है वो हम लोग इशू कराना है इसके बाद। ओके, बट मैंने सर नेट पे भी चेक किया था, यूट्यूब वीडियोस वगैरह, वो कह रहे थे कि 100 रुपये में लाइसेंस फीस लगती है, उसके बाद कोई फीस नहीं लगती गवर्नमेंट की। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए जो इस बारे में जिनको रहता है, जो लोग वर्क करते हैं इस बारे में, उन लोगों को ज्यादा अपडेट रहता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वीडियोज एंड ऑल पे देखने जाएंगे तो आपको वहाँ पर टोटल गाइडेंस नहीं देंगे, आपको तो वहाँ पे दिखाएगा कि ट्रेडिंग करना बहुत आसान होता है, बट जब ट्रेडिंग को उतरता है तो प्रॉब्लम होता है ना, तो ऑल ऑफ द पे कोई डीप वे पे ले जाके नहीं दिखाएगा कि वहाँ पर में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, बस ऊपर से दिखा देंगे आपको कि हाँ बस इतना ही में उन लोगों का काम होता है, समझ गए, बात यही होता है। गवर्नमेंट का फिर ये टोटल कितने रुपए में पड़ता है लाइसेंस? मतलब 100 रुपये गवर्नमेंट पहले लेती है, फिर उसके बाद 1000 रुपये एक्स्ट्रा और लेती है गवर्नमेंट? हाँ, बेसिकली वो वेरिफिकेशन से सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट इशू कर देती है ना, तो आपका जो स्टेट का फूड ऑफिसर्स रहते हैं उनकी अथॉरिटी के वहाँ से क्लियर कराने के लिए हम लोगों को वो फीस सबमिट करना होता है, समझ गया। फिर वो लोग आपका वेरीफाइड करके आपको सर्टिफिकेशन बाय मेल भी करते हैं एंड प्लस हम लोग को पीडीएफ में भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है वहाँ। तो हुआ ये था कि अभी मतलब आप लोगों ने फिर से बोला कि 1000 रुपये पे करिए, मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो मैंने 2 महीने पहले अप्लाई किया था ना लाइसेंस 100 रुपये में, तो मैं उसका आईडी पासवर्ड तो मेरे पास है ही क्योंकि मैंने खुद से अप्लाई किया था, तो मैंने वो ओपन करके देखा एंड वहां पे भी सेम चीज आ रही कि लाइसेंस इज इशूड, ठीक है। उसके बाद मैं जब अंदर गया तो मैंने नॉर्मली डाउनलोड भी कर लिया और अपने मेल पे भी ले लिया उसको, ठीक है। तो वहां पे तो मेरे से कोई 1000 रुपये गवर्नमेंट ने कुछ नहीं मांगे, मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि फिर आपने किस हिसाब से, मतलब आपसे गवर्नमेंट किस हिसाब से मांग रही है 1000 रुपये। देखिए बेसिकली ये चीज जो रहता है सर्टिफिकेशन स्टेप का रहता है, समझ गए ना, और कभी कभी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन स्टेप क्लियर करवाने के लिए रहता है। आपका सर्टिफिकेशन अगर आपको मिला है ना, तो वहाँ पर ही देखिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी का साइन है कि नहीं, क्विक चेक करके बिल्कुल सारी चीजें जी। तो ये चीज जो रहता है वो गवर्नमेंट की साइड से हम लोग को वो क्लियर करना होता है और उसके बाद उनका सर्टिफिकेशन आपको इशूड होता है, समझ गए। तो आपने वो लाइसेंस का निकलवा लिया है? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद से निकाल लिया, निकलवाना किससे, बिल्कुल आपको देंगे ना, क्योंकि वो अगर किसी चीज के लिए अगर हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम आपको वो चीज का डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपको इस बारे में तो कंफर्म रहना चाहिए ना कि अगर सामने वाला बंदा खुद कॉन्फिडेंट होकर मुझे बोल रहा है। अरे मैं भी तो कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ ना आपको, वरना मैंने 3 दिन पहले नहीं बोली ये चीज, जब मेरा लाइसेंस आ चुका मैंने तब बोला ना आपको ये चीज। चलो ठीक है, आप एक काम कीजिए, इस लाइसेंस को अब तो रखेंगे आप इसको, क्योंकि देने तो वाले हैं नहीं, क्योंकि 1000 रुपये लगेंगे मेरे इस चीज में।
ठीक है, ये गवर्नमेंट की वजह से लास्ट वेरिफिकेशन कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के नाम पे आप बेशक लूटना बंद करो इस चीज को, ये चीज कोई ज्यादा सही नहीं है। आपने 1000 रुपए बोला था मेरे को, मैंने 1000 रुपए आपको पे कर दिए थे लाइसेंस के, इसके अलावा भी आपने कभी 1500 कभी 1000 रुपए बोला है। मैं तो आपको तो वही चीज ही बोल रहा हूँ कि ये लास्ट वेरिफिकेशन है, ना 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 करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे सर जो विदाउट उस वेबसाइट पर जाके आपके पास आए होंगे एंड उन्होंने 3-3 हज़ार रुपए पे किए होंगे आप लोगों को, जबकि ये सिर्फ 100 रुपए का काम था और चलो 900 रुपए आपने रख लिए अपने हक के, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट 3000 का काम नहीं था ये। आप देखिए इसमें देखिए इधर भी कोई फायदा नहीं है, अगर आप प्रोसीड करते हैं तो मैं आपका सर्टिफिकेशन आज ही भिजवा दूंगा, अभी भिजवा दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे को पता है आप डाउनलोड भी कर सकते हो सर्टिफिकेट को, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, आप डाउनलोड भी कर सकते हो सर्टिफिकेट को, सब कुछ कर सकते हो, आप उसको भिजवा भी सकते हो। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मेरा मेल आईडी नहीं है भाई साहब वहाँ पे, ला मैं बताऊँ आपको, आपका खुद का मेल आईडी गया हुआ है, मेरे को मेल पे आने भी नहीं वाला वो। मैं बता दे रहा हूँ, मैं बात बता दे रहा हूँ, वो मेल आईडी ऐड करने का ऑप्शन रहता है जिसमें हम लोग एक अपने मेल पे डालते हैं और एक कस्टमर का मेल डालते हैं, ठीक है। तो आपका जो मेल आईडी वहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम लोग हम लोग आपको नहीं बोलते ना कि 2 से 3 दिन के अंदर में आपका मेल से आपका लाइसेंस सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इस बात के ऊपर बहस करने का तो कोई फायदा नहीं है, अगर आपका थोड़ी इंसानियत है तो आप फ्री में दे दो उस चीज को, वरना उस चीज को रखो, क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है, मेरे पास मेरा लाइसेंस आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो देखा आप लोगों ने, मतलब लाइसेंस कोई फीस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी इस बंदे ने जबरदस्ती पैसे लेने की कोशिश की एंड मैंने ये चीज़ देखी थी तो मेरे को लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। कोई भी लीगल अथॉरिटी से आप कोई भी लाइसेंस बनवाते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को कभी भी आप ऐसे मत करो कि उसको जितने पैसे वो मांग रहा है उतने पैसे दे दो। 100 रुपये का काम था, 3000 रुपये ले रहा था बंदा।